हेलो गाइस, दिस इज विहान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है पुलिस एग्जाम के लिए। दोस्तों, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस ये अभी तक भी है कि आखिर पुलिस भर्ती कब तक आएगी। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको पुलिस नोटिफिकेशंस देखने को मिलने वाली है, लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि पुलिस का ग्राउंड निकालना इजी होता है एज कंपैरिजन टू रिटर्न। रिटर्न एग्जाम की आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और जो रिटर्न एग्जाम पास आउट करता है, दोस्तों, आप अपने नेम प्लेट की वर्दी पहनने के हकदार बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो ये है एचपीजी कैंप की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप क्रैश कोर्स की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आप अच्छी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, डेली टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत कुछ आपको क्रैश कोर्सेज में फैसिलिटीज मिलती है, तो आप उन सभी का लाभ लेकर आप परीक्षा हॉल में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, आपकी स्क्रीन के सामने है, मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर एक और क्लियर कर दूं कि सभी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के अंडर आपको मिलते हैं। एक्सपर्ट्स दोस्तों आपके लिए एनालाइज करते हैं हर एक क्वेश्चंस को, प्रीवियस पेपर्स को, हाईलाइटेड को, डेली न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब कुछ एनालाइज किए जाता है, तभी ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे लिए और एक्सपर्ट्स की मेहनत के लिए, जो आपके लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप उनके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आप अपना फीडबैक जरूर दें। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस आपके सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1969। दोस्तों, आपको याद रखना है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है। यानी कि दोस्तों, डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज नॉट, की यहाँ पर बात हुई है, इज नॉट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। लिंग समानता को बढ़ावा देना, जन्म दर कम करना, जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना, अत्यधिक गरीबी उन्मूलन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है। और दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये हमीरपुर बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना, यानी कि ये विकास लक्ष्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, और दोस्तों बाकी सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी होगा इसमें। लिंग समानता को बढ़ावा देना, जन्म दर कम करना, अत्यधिक गरीबी उन्मूलन। ठीक है, ये सभी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। IRDP स्टैंड्स फॉर। दोस्तों, आपके एग्जाम में अगर हमीरपुर बोर्ड एग्जाम लेता है, ठीक है, वैसे तो हमीरपुर बोर्ड ही लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पहले आ चुकी है, जैसे कि अमर उजाला न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई थी आज से 2 महीना पहले कि हमीर अब जो एग्ज़ाम होगा पुलिस का वो हमीरपुर बोर्ड ही लेगा। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये कितना सच है, क्योंकि न्यूज़पेपर के आधार पर ही हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, कि हमीरपुर बोर्ड एग्जाम लेगा। बट अगर हमीरपुर बोर्ड लेता है तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है IRDP की। ठीक है, IRDP। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। हु फाउंडेड पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, हमीरपुर बोर्ड बहुत बारी क्वेश्चंस पूछ चुका है। और दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपको तीनों सेगमेंट क्लियर करने हैं पुलिस एग्जाम के लिए। और लेकिन इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक रीड करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस MCQs हैं, कौन कौन से हाईलाइटेड है, कौन कौन से प्रीवियस पेपर एनालिसिस हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं कि किस तरह से पुलिस एग्जाम को क्लियर करना है, तो व्हाट्सएप कर लेना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्जैन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संविधान में हमारे देश का किस नाम, यानी कि नाम से उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अभी आपने कुछ महीना पहले देखा होगा कि कुछ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पर कुछ
फाइल डाली गई है कि इंडिया का नाम अब भारत हो, यानी कि भारत नाम से ही जाना जाए, ठीक है। यानी कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं गुलामी का हमें संदेश देता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा जिन्होंने अपील की है वो कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड ने यहाँ पर डाल दिया है। क्या डाला था यहाँ पर कि वाई विच नेम्स इज अवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये टॉप 10 मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में भी हाईलाइटेड रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि संविधान में हमारे देश का किस नाम यानी कि नाम से उल्लेख किया गया है। इंडिया, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत ओनली, इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान। तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया और भारत दोनों ही दोस्तों संविधान में हमारे देश का नाम उल्लेख किया गया है, यानी कि इंडिया भी है और भारत भी है। जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया का नाम चेंज करके सिर्फ भारत होना चाहिए, यानी कि जो भी फॉरेनर एक्सचेंजेस है, ठीक है, उनमें भी इंडिया का नाम भारत हो, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं, अगर हम इंडिया नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन गुलामी का हमें संदेश देता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक वर्ड है, ठीक है। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है पिछले 2 महीने पहले ही। लेकिन अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आने वाले दिनों में क्या संदेश रहता है, क्या उनके व्यूज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी शक्तियां निहित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। अभी जैसे कृषि कानून बिल आपके सामने लेकर आया है, जो भी सरकार लेकर आई है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है, कि कौन सी अमेंडमेंट है, किसके तहत हुई है, इसका आर्टिकल क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर चाहिए होगा तो हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें सिर्फ हम अमेंडमेंट्स को ही देखेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स पिछले 2-3 सालों में कौन कौन से बिल्स के ऊपर हुई है, और पिछले जो अमेंडमेंट्स है कौन कौन से अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो पिछले 3 सालों से लगातार क्वेश्चंस में बनी है, ठीक है। तो वो सारी अमेंडमेंट्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। शेड्यूल्स हुई, आर्टिकल्स हुए, ठीक है। तो सारी चीजें जो भी पॉलिटी का रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने है। भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी शक्तियां निहित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करेंगे। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब भी हम बात करते हैं तो इस तरह के वैल्कनोज हुए, आपके टोर्नेडो से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाना होता है आपको, सिर्फ हाईलाइटेड चीजें उठानी होती है। लेकिन वो कौन सी क्वेश्चंस जो ब्रेकिंग है, और उस ब्रेकिंग में जो क्वेश्चंस बिल्कुल मॉडिफाइड तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो अभी हिंदुस्तान में तूफान आया उसका नाम क्या था, किसके तहत ये तूफान के नाम रखे जाते हैं, क्या इनका प्रोसीजर होता है, ये घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं। नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम आपको हर एक चीज क्रैश कोर्सेज में प्रोवाइड करवा देते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपटॉक्सी, ठीक है, आपको याद रखना है कॉपटॉक्सी, ठीक है। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात हुई है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो की बात हुई है, कॉपटॉक्सी आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल, गेहूं, बाजरा या फिर कपास। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, बाजरा। मुझे इसका क्वेश्चन जो गलत लग रहा है, हो सकता है कि हमारी टीम से कुछ गलती हुई हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक की जब भी बात आएगी तो आपको याद रखना है दूध है, दाल है और आपका जूट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट पे है, क्लियर। और जो सेकंड सबसे बड़ा, ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक दाल, दूध, जूट, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत, तो वो आपको याद रखना है। तो वो है आपका चावल हो गया, ठीक है, आपका गेहूं हो गया, ठीक है, आपका गन्ना हो गया, ठीक है, आपका मूंगफली हो गया, ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपका सब्जियां हो गई, ठीक है। ये सेकंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट है। आपका फल हो गए, आपका कपास हो गया, ठीक है। ये भारत सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन जब भी हम फर्स्ट की बात करेंगे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि दूध, दाल और जूट है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शंस के हिसाब से तो बाजरा नहीं होना चाहिए,
बाकी हो सकता है कि ऑप्शन में थोड़ा सा मॉडिफाइड गलती हो गई हो हमारी टीम से, बट मैंने आपको यहाँ पर चीज क्लियर करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। दोस्तों करंट अफेयर सेगमेंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर करवाई है चीजें कि करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो अपॉइंटमेंट्स होता है, ठीक है। सेकंड आपका अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आपने डिस्कस करने होते हैं। जितने भी इंडिया गवर्नमेंट के एमओयूज हैं, इनके समझौते हैं, किस देश से हो रहे हैं, किससे रिलेटेड है, वो आपने रीड करना होता है। और फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी की हाल ही के दिनों में डेथ हुई है तो वो फेमस पर्सनैलिटी जो डेथ हुई वो उसका बैकग्राउंड क्या था, वो किससे रिलेटेड था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और ये 2-3 सेगमेंट आपको पकड़ के चलने पड़ते हैं आपके पुलिस एग्जाम के लिए। पुलिस एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो बताइए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। दोस्तों ऑप्शंस के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि इसका सही आंसर इनमें से होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर बता दूं कि अभी हाल ही के जो जिनका नाम है उनका नाम है जगदीश कपूर, ठीक है। जगदीश कपूर, ठीक है। साथ साथ में आपको मैं करेक्ट भी करवा रहा हूँ, ठीक है। जगदीश कपूर ये जो है वो HDFC के पहले चेयरमैन थे, ठीक है। और अभी इन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है इसलिए इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि ICICI, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मनु का एकमात्र मंदिर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में मनु का एकमात्र मंदिर है, इसका सही आंसर होगा मनाली में। लेकिन जब भी हम हिमाचल की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों HP के कुछ सेगमेंट आपको क्लियर करके चलने पड़ते हैं। आपका HP की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये 2-3 सेगमेंट है और इनसे किस टाइप के क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड या फिर शिमला बोर्ड पूछता आ रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स आपको देखना होता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं दोस्तों तो आपका इजिली एग्जाम निकलता है। वो क्षेत्र जिसे शहद और दूध की घाटी के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंबा वैली। क्लियर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, कस्तूरी मृग फॉर्म कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सच मानिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 2-3 सालों में लगातार रिपीट हुआ है हिमाचल के एग्जाम में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुफरी। चंबा की किस रानी का बलिदान सुकरात के गीत में वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सूही यानी कि नैना देवी। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, थिरोट विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। दोस्तों थिरोट विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाहौल स्पीति। क्लियर। दोस्तों अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, चंबा की किस रानी का बलिदान सुकरात के गीत में वर्णित है, सूही, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों अब आपने क्या करना है, HPG के आपको व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए पुलिस कांस्टेबल क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, क्या क्या आपको क्रैश कोर्स में मिलेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और पिछले लेक्चर्स जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।